हाय एवरीवन, मैं अरविंद अविनाश ऑनलाइन गाइडलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप निश्चित रूप से फ्रीलांसिंग फील्ड में एंटर करना चाहते हैं या आप फ्रीलांसर हैं, अथवा आप किसी भी प्रकार से पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आप सही वीडियो देख रहे हैं, सही चैनल तक पहुंचे हैं। इस चैनल के माध्यम से कई सारे हमने वीडियो इस विषय पर तैयार कर रखे हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स इवन मेट्रिकुलेशन जो है वहाँ से लेकर के पीएचडी होल्डर तक जो भी बंदा है वो अगर पार्ट टाइम काम करना चाह रहा, जॉब करना चाह रहा, वो भी ऑनलाइन होम बेस्ड वर्क है। जो भी सारा सजेशन दिया गया है वो एक लैपटॉप और कंप्यूटर से होगा। आप अपने घर पर बैठकर काम कर सकते हैं और एक अपनी क्षमता और अपनी स्किल के अनुसार आप उस पर अर्निंग कर सकते हैं। मैं अन्य लोगों की तरह आपको कोई सपना नहीं बेच रहा हूँ कि आप इतना कमा लेंगे या उतना कमा लेंगे। नो, आपका एफर्ट काम करेगा, आपकी क्षमताएं काम करेगी, आपके अंदर जो स्किल्स है वो काम करेगी। जिस फील्ड का आपको नॉलेज होगा उसमें आप काम कर पाएंगे। केवल सपना बेचना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप इस वीडियो पर आए हैं, आप सभी का पुनः बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक ऐसी साइट का रिव्यू करने जा रहा हूँ और आपको सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो निश्चित रूप से इस साइट्स के माध्यम से आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं और लेस एफर्ट है। बस ज़रूरत है आपकी क्षमताओं की, आपके अंदर जो टैलेंट है उसे बाहर दिखाने की। मित्रों, आपको इस बात का पहले से पता है, नहीं है तो मैं हर वीडियो में लगभग रिपीट इस बात को करता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन वर्किंग फील्ड की ओर जा रहे हैं, आप होम बेस्ड कोई वर्क करके पैसा अर्न करना चाहते हैं, एक साइड इनकम की तरह, पार्ट टाइम की तरह, अथवा फुल टाइम फ्रीलांसर बनकर भी आप काम करेंगे तो कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम के तौर पर भी करना चाहते हैं अथवा फ्रीलांसर हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आज जिस साइट का मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ वहाँ आपको क्या करना है कि अगर आप फ्रीलांस फील्ड में हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपके पास में पेपल अकाउंट होना ही चाहिए। अगर नहीं है, आप सबसे पहला काम ये करिए, अगर आप किसी भी तरह से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, लैपटॉप से, कंप्यूटर से अपने एक्स्ट्रा समय का उपयोग करना चाहते हैं, आपके पास पेपल अकाउंट होना ही चाहिए। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ पेमेंट कि आप पैसा लेंगे किस माध्यम से। आपने काम कर लिया, यूएस की साइट पर कर लिया, ऑस्ट्रेलिया की साइट पर कर लिया, आपने साउथ अफ्रीका की साइट पर कर लिया, आपने मैक्सिकन साइट पर कर लिया, आपने जैपनीज पे कर लिया, आपने स्विस साइट पर काम कर लिया। पेमेंट आप कैसे लेंगे? क्योंकि आप तो भारत में बैठे हुए हैं, तो उस पेमेंट लेने का जो माध्यम है वो सबसे सर्वोत्तम, हालांकि अलग अलग ऑप्शन हुआ करते हैं, पर जनरली पेपल इज एलिजिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ साइट्स। तो पेपल्स में आप पेमेंट लेंगे और पेपल से आपके अकाउंट में ऑटो विड्रॉल होता है। भारतीय सरकार के जो नियम है, रेगुलेटरी है अपनी इकोनॉमिक, उसके अनुसार पेपल में आपका 1 रुपया भी 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकता। वह ऑटो विड्रॉल होकर आपके जो बैंक लिंक अकाउंट होगा उसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें और पेपल अकाउंट बना लें। अगर नहीं है तो मेरा वहाँ पर वीडियो होगा, निश्चित रूप से आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। बहुत सिंपल सा है, ईमेल से बनाना है। और याद रखें, पेपल अकाउंट का जो आईडी होता है, जो अकाउंट होता है, वो अकाउंट नंबर आपको कोई इशू नहीं होता। जो आप इसमें मेल, जिस मेल से आप साइन अप करेंगे वही मेल आपका अकाउंट नंबर है, वही मेल आपका यूज़र नेम है। आई थिंक ये जानकारी आप क्लियर हो गई होगी आपके। अब मैं आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि वीडियो 4.5 मिनट हो चुका है और भी थोड़ा लंबा होगा, पर अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम, तो निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखिएगा। आधा अधूरा वीडियो देखकर अगर आप बीच में चले जाते हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे और आपको परेशानियां होगी और आप इस वर्क को ब्लेम करेंगे। आप पूरा वीडियो देखें, समझें और उसके बाद में ही अपना निर्णय लें। तो दोस्तों, आज जिस साइट का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ
वहाँ पर आपको क्या करना है कि आप अपनी दैनिक जिंदगी में, आम जीवन में, चाहे आप एक महिला हैं, हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कोई बेरोजगार व्यक्ति हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप किसी नौकरी पेशा हैं, कुछ जो भी आपका जॉब है, अपन अपने जीवन में, डेली लाइफ रूटीन में मैक्सिमम कंपनीज, वेरियस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज के प्रोडक्ट को अपन यूज करते हैं, आप और हम करते हैं। जिसमें से कुछ कंपनी जो प्रीमियम ब्रांड हुआ करती है, प्रीमियम ब्रांड जो मैं कह रहा हूँ उससे आप समझ सकते हैं, जैसे शूज कंपनी की बात करें तो नाइकी हो गया, पूमा हो गया। अपीरियल्स की बात करेंगे उसमें मोंटे कार्लो हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे, एलजी हो गया, सोनी इरेक्शन हो गया, एप्पल हो गया। कंज्यूमर फूड्स में बात करेंगे अपन, कोका कोला हो गया। इस तरह से जो एक बहुत बड़ा रेंज है, अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो शायद वीडियो 2 घंटे से भी ज़्यादा बड़ा होगा, तब भी कवर नहीं हो पाएगा। तो यह जो वीडियो है, क्षमा कीजिए, यह जो प्रोडक्ट है, जो भी आप यूज करते हैं, जो ऑनेस्ट, देखिए जिसमें जिस काम में जितनी ईमानदारी आप रखेंगे उतना उसके सक्सेस होने का, सफलता का मंत्र रहेगा। आप झूठ करेंगे, उसमें फेक डाटा डालेंगे, आप सफल नहीं हो सकते, आपको काम नहीं मिलेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कहा गया है, इसको पालन करें। तो अपन आम जीवन में जितने प्रोडक्ट अपन यूज करते हैं उसमें से कुछ भी प्रोडक्ट है जो आप रूटीन में यूज करते हैं, उसके साथ आप अपना फोटो लीजिए या उस प्रोडक्ट का फोटो लीजिए और उसका ऑनेस्ट रिव्यू डालिए। लिख लीजिए, आप अपने नोटपैड पे लिख लीजिए, फ़ोन पे टाइपो कर लीजिए और कुछ इसकी इमेजेज आपके साथ में। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना चेहरा या आप दिखना आइडेंटिफाई होना चाहें तो होएं, आप नहीं चाहें तो आइडेंटिफाई आप अपना स्वयं को न भी करेंगे तो कोई वहाँ ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट के कुछ इमेजेस हो और उस प्रोडक्ट की जो प्रोस है और जो कॉन्स है, जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, आपका उस प्रोडक्ट के साथ में क्या अनुभव है, यह चीज़ आप को टाइपो करके लिखना है। और यह वहाँ आपको रिव्यू, जिस साइट के बारे में मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, वहाँ आपको अपना ये रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू देना है। रिव्यू देने के लिए 3 से 4 ऑप्शन वहाँ होते हैं। ओनली टेक्स्ट में भी आप दे सकते हैं, आप इमेज के साथ में भी दे सकते हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष का उस विषय पर इंटरव्यू लेते हुए भी अपना एक टाइपो या वीडियो भी दे सकते हैं। तो बेस्ट ये रहता है कि टेक्स्ट बेस्ड जो है रिव्यू होना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा सबसे मुख्य बात है कि ये इस तरह के जो सोर्स हैं, अभी भारत में तो ऐसी सुविधाएं बनी नहीं है, अभी भारत बहुत पीछे है इन मामलों में। तो ये सारी विदेशी साइटें हैं और जहाँ रिव्यू लिया जाएगा वो भी विदेश की ही साइट होगी, चाहे वहाँ इंडिया का प्रोडक्ट भी होगा लेकिन वहाँ उस साइट के टर्मिनल से काम करेगा। तो वहाँ आपके द्वारा लिखा गया जो रिव्यू है उसमें प्राथमिकता ये रहे कि वो अंग्रेजी भाषा में हो। अगर वो इंग्लिश में हुआ तो निश्चित रूप से उसके एक्सेस होने के या उसके करेक्ट हो जाने के चांस है, आपको पेमेंट मिल जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे। क्षमा कीजिए, मौसम का तो जो भी प्रोडक्ट का आप रिव्यू बना लें, आप कार का बना सकते हैं, आप बाइक का बना सकते हैं, आपके पास बाइसिकल है उसका बना सकते हैं, आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसका बना सकते हैं, आप जो कंज्यूमर प्रोडक्ट डेली यूज में कर रहे हैं उसका। लेकिन याद रहे कि हाँ, जो ब्रांड जिसके लेकर के आप अपना एक रिव्यू देने वाले हैं, वो ब्रांड अगर जितना प्रीमियम ब्रांड हुआ उसका रिटर्न आपको उतना ज़्यादा मिलेगा, उस रिव्यू का जो पैसा मिलना है आपको वो ज़्यादा मिलेगा। तो साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाएं और जो आपका पेपल मेल है उससे आप साइन अप कर लें। अथवा अगर आपका पास पेपल नहीं है तो पहले आप पेपल का अकाउंट बनाइएगा। अकाउंट बनाना कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं है, 10 से 15 मिनट के अंदर आपका अकाउंट बन जाता है। साइन अप करना होता है, पासवर्ड बनाना होता है।
तो पेपल का भी मैं लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा कि आप वहाँ जाकर अपना पेपल बना लें। पेपल बनाते वक्त आपको हो सकता है कि वहाँ पर आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैन कार्ड आजकल हर आदमी के पास बना हुआ है, इवन स्टूडेंट्स को भी बनवा दिया जाता है। तो पैन कार्ड भारत का जो आयकर विभाग का है वो आपके पास नंबर होंगे ही। और भी KYC में आधार कार्ड मांगा जा सकता है, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है वो आप देख लें, क्योंकि ये टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस होता रहता है। तो जिस साइट के बारे में मैं कह रहा हूँ उसका लिंक नीचे आपको मिलेगा, उस लिंक पर जाएं और अपना ईमेल डाल दें वहाँ पे। और कोई ज़्यादा उसमें फॉर्मेलिटीज है नहीं। ईमेल डालें, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, किस प्रोडक्ट का आप रिव्यू कर रहे हैं, उसके अंदर पूरा बहुत बड़ा जो कैटेगरी है, मैं आपको कुछ कैटेगरी बता देता हूँ। आप एयरलाइंस में, आर्ट में, बेबी केयर, बुक्स, बिजनेस, कैमराज, कार रेंटल, कार, कैसीनो, स्मार्टफोन, सेलुलर फोन, क्लॉथ्स, कंप्यूटर, कॉस्मेटिक, फेरीज, एजुकेशन, फाइनेंस, फूड, फर्नीचर, गेम्स, जनरल, गिफ्ट्स, हार्डवेयर, हेल्थ, होटल, हाउसवेयर, इंश्योरेंस, बहुत लंबी फहरिस्त है। ज्वेलरी, जॉब, लैपटॉप, लॉ, लेशोर, मीडिया, मेडिसिन, मूवीज, म्यूजिक, रेलवे, रियल एस्टेट, रेसिपी, रिलीजन, रेस्टोरेंट, सैटेलाइट सर्विस, स्कैम, शॉपिंग, सॉफ्टवेयर, स्पोर्ट्स, थिएटर, ट्रैवल, टीवी, वॉच, वेब हाउस, इस तरह से एक बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं कुछ ही पढ़ पाया हूँ वहाँ। तो इनमें से इतना बड़ा सेक्टर है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट जो दैनिक दिनचर्या में काम लेते हैं, जो अपने आसपास दिखता है, याद रहे अच्छे ब्रांड का जो लेना है, प्रीमियम ब्रांड का हुआ तो वो जल्दी बिकेगा। अब आप देखिए ये जो रिव्यू है आप वहाँ साइट पर डाल देंगे, ध्यान रखें अंग्रेजी भाषा में लिखें, ग्रामर वगैरह आपकी सही हो, प्रोनाउंसिएशन आपका सही हो, पंक्चुएशन जो कोमा, विराम इत्यादि जो लगाने हैं सही हो आप उसे। और दूसरा, उस रिव्यू को आपको ध्यान रहे कहीं अन्यत्र किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं करना है, वो 100% ओरिजिनल होना चाहिए और अप्रकाशित होना चाहिए, कहीं भी पहले से कहीं उसका पब्लिश नहीं होना चाहिए किसी भी सोशल साइट्स पर। दूसरा, उसके अंदर कोई भी कंटेंट चोरी का नहीं होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको खुद टाइपो करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहाँ जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही उत्कृष्ट सॉफ्टवेयर है, वहाँ अगर आपने 2 वर्ड भी कहीं से कॉपी किए आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा अकाउंट और आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप दोबारा और अगर आपका पेपल एक बार अकाउंट क्लोज हो गया वहाँ पे उस मेल को, तो एक व्यक्ति एक बार ही पेपल बना सकता है, 2 बार पेपल नहीं बना सकता, क्योंकि उसके साथ में आपका इनकम टैक्स का पैन नंबर लगता है, आपका आधार कार्ड लगता है। तो ध्यान रहे कि जो आपका पेपल मेल है वो वहाँ ब्लॉक नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑनेस्ट रिव्यू डालें, चोरी का नहीं हो कोई भी मसाला उसके अंदर, ग्रामर उसकी एकदम से सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन जो विराम इत्यादि कोमा जो है सही से लगाइए और ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए। ना आपको उसको पॉजिटिव देना है ना आपको उसे नेगेटिव देना है, जो है उस प्रोडक्ट को लेकर एक ऑनेस्ट इमेज जो आपके दिमाग में है वह आपको करना है और उसका ब्रांड का नाम देना है और इस तरह से वहाँ आपको सबमिट कर देना है। इमेजेज अगर कुछ साथ में है उसकी तो मे भी पॉसिबल कि वो ज़्यादा वजनी हो जाएगा, तो कुछ इमेज उस प्रोडक्ट की साथ में ले लें और वहाँ रिव्यू डाल दें। इस साइट पे आपने जो रिव्यू डाला है मतलब वो आपने रिव्यू बेच दिया है, वहाँ बेचने के लिए आपने वहाँ डाल दिया है। जैसे जिस कैटेगरी में आप ये रिव्यू डालने जाएंगे, आप साइट को विजिट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि संबंधित कंपनी जो वहाँ से अटैच है वो आपका रिव्यू वहाँ से खरीदेगी और आपको कितना पैसा मिल सकता है उस रिव्यू का मैक्सिमम आपको कितना पैसा मिल सकता है वो वहाँ लिखा हुआ आएगा। एज एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जैसे किसी कैटेगरी में आप कार का रिव्यू डाल रहे हैं, आपके पास कार है, आपने एक वॉक अराउंड रिव्यू बना लिया उसका और आपने वहाँ उसके प्रोस कॉन्स बता करके आपने डाल दिए, तो उसका रेट है आपको वहाँ मैक्सिमम आपको मिल सकता है 17.44
$44 उसका रेट है उस एक रिव्यू का। आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लें उसको, कितना मिलेगा, जो भी बदलता रहता है डॉलर और INR का रेट, तो ऐसा कोई उसमें खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप अपना रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू उस साइट पर विभिन्न प्रोडक्ट का बेच सकते हैं। वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक रिव्यू सेल करेंगे या 50 करेंगे, आपकी क्षमताओं पर डिपेंड करेगा कि आप कितना काम उस पर कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हो सकता है कि एक बार दो बार आपका रिव्यू वहाँ नहीं बिके, या हो सकता है कि आप में वो क्वालिटी नहीं आ सके कि आप कैसे रिव्यू डालना है। आप अवश्य उस पर प्रयास कीजिए, खाली समय का प्रयोग कीजिए। एक बार डालेंगे, दो बार डालेंगे, आखिर आपका वहाँ पर रिव्यू बिकेगा और आपको उसका पैसा मिलेगा। इसीलिए इस साइट को कहते हैं पेड रिव्यू, इस काम को कहते हैं पेड रिव्यू। कि फ्रीलांसर की पहली पसंद हुआ करता है कि इसमें वो अपने प्रोडक्ट का ओरिजिनल रिव्यू डाल करके कंपनीज को, इससे कंपनीज को बहुत सारा फायदा होता है। और ऐसे रिव्यू कंपनीज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर पब्लिश भी किए जाते हैं। और हो सकता है कि आपका रिव्यू आपको उस कंपनी से कोई एडिशनल फ़ायदा भी दिला दे इन फ्यूचर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया है इस वीडियो के माध्यम से, कुछ भी हो आप कमेंट में हमें अपनी प्रतिक्रिया बताएं। कुछ भी आपके मन में संशय हो, कोई सवाल हो, प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, निश्चित रूप से आप पूछिएगा, मैं आपको उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, एक बात जो कहना छूट गई है कि आपका रिव्यू सबमिट होने के बाद 72 आवर्स 72 घंटे का अधिकतम समय है। 72 घंटे में कंपनी के द्वारा उसको सही से जांच परख करके आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ आपका रिव्यू सही है या नहीं है। सही है तो आपको पैसा मिल जाएगा, नहीं है अगर कंपनी ने उसको हटा दिया कि उसको लगा कि कोई टाइपो मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है या कॉपी पेस्ट का है, कॉपीराइट्स वाला कोई मसाला डाल दिया आपने, तो वो रिव्यू आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये जानकारी थी। साथ ही इस वीडियो के दौरान ऊपर आपने आई बटन पर कई सारे वीडियो क्लिक देखे होंगे, तो वो सारी होम बेस्ड वर्क की अपॉर्चुनिटीज है, फ्रीलांसर्स के लिए हैं या उन लोगों के लिए जो पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो आप ज़रूर किसी भी साइट पर करिए। और याद रखें, किसी भी साइट पर आपको एक पैसा भी नहीं देना है। सारी साइट जो इस चैनल के माध्यम से बताई गई है वह निःशुल्क है। आप अपनी क्षमता के अनुसार पर वहाँ से अतिरिक्त कमाई आप कर सकते हैं। और याद रहे, सारी क्षमता पे डिपेंड करेगा वहाँ से कोई पैसा अर्न करना। ये कोई लॉटरी नहीं है कि आप वहाँ क्लिक करेंगे आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा, फुल पोटेंशियली आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंत में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा। तो वहाँ लिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, निश्चित रूप से आप सारे वीडियो देखें। और अलग अलग तरह के ऑनलाइन वर्क का उसमें डेफिनेशन है सारे की, बहुत से अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। जो जिस प्रकार का कार्य आप स्वयं कर सकते हैं, जितनी आप में क्षमताएं हैं, जैसी आपकी स्किल है, आपकी पढ़ाई है, आपका नॉलेज है, उसके हिसाब से आप अपना काम चुनिए और एक्स्ट्रा कमाई करिए। हैप्पी अर्निंग, आपका दिन शुभ हो।